हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय स्ट्रेंथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, जिसके अंदर हम जानेंगे जो भी उत्तराखंड के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि जो नेशनल पार्क हैं, उनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, उत्तराखंड में कुल जो राष्ट्रीय उद्यान है यानी कि जो नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, वो है टोटल 6 नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। तो कौन कौन से हैं उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला इसमें कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यानी कि कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। सेकंड है इसमें गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। तीसरा है इसमें नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। उसके बाद है अगला फूलू की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, चौथा जो है इसकी स्थापना भी 1982 में हुई थी। उसके बाद अगला है पांचवा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। अंतिम जो है लास्ट जो है वो है केदारनाथ राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। तो ये सभी 6 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड में है। अब आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इनके बारे में। तो बात करते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान की, जो कि है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यानी कि जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। इसके बारे में महत्वपूर्ण जो चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला इसमें कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है यानी कि जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना हुई थी 1936 में। इसकी स्थापना 1936 में हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से हुई थी। यानी कि स्टार्टिंग में जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था, इसका नाम स्टार्टिंग में था हेली राष्ट्रीय उद्यान। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कॉर्बेट नेशनल पार्क का स्टार्टिंग में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम क्या था? तो राष्ट्रीय उद्यान का नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया था। तो स्वतंत्रता के बाद इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया था। उसके बाद 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया था। उसके बाद 1957 में फिर से इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया था। लेकिन वर्तमान में फिर से इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। तो वर्तमान में इसका नाम फिर से क्या कर दिया गया है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थापना 1936 में एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था। इसकी स्थापना 1936 में हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से हुई थी। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया था। फिर 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया था। उसके बाद हाल ही में फिर वर्तमान में फिर से इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। अब बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो इसका कुल क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 520.82 वर्ग किलोमीटर इसका कुल जो है क्षेत्रफल है। और इसका जो विस्तार है वो 2 जिलों में फैला हुआ है। पहला इसमें पौड़ी और दूसरा इसमें नैनीताल। पौड़ी में इसका अधिक विस्तार है जो कि 312 वर्ग किलोमीटर है, और नैनीताल में इसमें 208 किलोमीटर का इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो 2 जिलों में इसका विस्तार है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का, जिसमें है पौड़ी और दूसरा है नैनीताल। पौड़ी में इसका 312 वर्ग किलोमीटर और नैनीताल में इसका 208 वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार है। अब बात करें इसके प्रवेश द्वार की, तो इसका प्रवेश द्वार है वो है ढिकाला में। तो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो प्रवेश द्वार है वो कौन सा है? तो वो है ढिकाला। उसके बाद अगला इसमें इंपॉर्टेंट है, जो प्रमुख नदी यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो इसके बीच से होते जाती है पश्चिमी रामगंगा। तो पश्चिमी रामगंगा स्थित है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बीच में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया था? वो था कॉर्बेट नेशनल पार्क को घोषित किया गया था भारत का पहला टाइगर रिजर्व, जो कि 1973 में घोषित किया गया था। भारत का पहला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया था? कॉर्बेट नेशनल पार्क को 1973 में। उसके बाद अगला है 2012 में इसे साइलेंस जोन घोषित किया गया था। 2012 में इसको साइलेंस जोन घोषित कर दिया गया था, यानी कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के 500 मीटर के अंदर के एरिया को साइलेंस जोन घोषित कर दिया गया था। अगला इसमें स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि एसटीएफ का गठन कब किया गया था? तो एसटीएफ यानी कि स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, इसका गठन किया गया था 2013 में। तो एग्जाम में पूछा जाता है स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कब किया गया था? 2013 में। अगला इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक पर्यटक कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही आते हैं। जो टूरिस्ट आते हैं ज़्यादातर किस नेशनल पार्क में आते हैं उत्तराखंड में? तो वो आते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है देश का पहला एनिमल क्वारंटीन सेंटर खोला गया था। कहाँ पर खोला गया था? तो वो भी कॉर्बेट नेशनल पार्क में खोला गया था 2020 में। तो देश का पहला एनिमल क्वारंटीन सेंटर जो खोला गया था वो कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही खोला गया था। इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये पढ़ा हमने कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें। उसके बाद अगला देख लेते हैं हम गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। जो दूसरा नेशनल पार्क है वो है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1980 में। इसकी जो स्थिति देखें तो ये किस जिले में फैला हुआ है? तो इसकी जो स्थिति ये है उत्तरकाशी जिले में स्थित है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी जिले में स्थित है। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 472 वर्ग किलोमीटर। तो क्षेत्रफल इसका है 472 वर्ग किलोमीटर।
उसके बाद इसके संचालन की बात करें तो इसका संचालन राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो देहरादून में स्थित है उसके द्वारा इसका संचालन किया जाता है। तो इसका जो संचालन करने वाली जो संस्था है वो कौन है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही इसका संचालन किया जाता है देहरादून से। उसके बाद है इसका नाम जो है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो जीबी पंत यानी गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर इसका नाम रखा गया है। उसके बाद अगला हरकीदून, रुई, सियारा झील, ओसुका एवं तालुका वन विश्राम गृह भी यहीं पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही ये स्थित है। और एक इंपॉर्टेंट चीज और यहाँ से पूछी जाती थी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में जो है स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुए जो है ये देखने को मिलते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगला नेशनल पार्क है तीसरा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। इसका पुराना नाम है संजय गांधी नेशनल पार्क। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था, तो संजय गांधी नेशनल पार्क इसका पुराना नाम था। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल है 624 वर्ग किलोमीटर। तो क्षेत्रफल इसका कितना है, 624 वर्ग किलोमीटर। और इसका जो मुख्यालय यानी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है, वो है जोशीमठ में। जोशीमठ में स्थित है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का हेडक्वार्टर। उसके बाद अगला है फूलू की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना भी दोस्तों 1982 में हुई थी। नंदा देवी और फूलू की घाटी राष्ट्रीय उद्यान दोनों की स्थापना 1982 में हुई थी। इसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रमुख नाम इसका किन अन्य नामों से इसको जाना जाता है, तो फूलू की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको स्कंद पुराण के केदार खंड में नंदन कानन करके संबोधित किया गया है। तो फूलू की घाटी का अन्य नाम क्या है, नंदन कानन भी इसको कहा जाता है। कालिदास के मेघदूत में इसको अलका कहा गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। कालिदास के मेघदूत में फूलू की घाटी को क्या कहा गया है, तो अलका इसमें कहा गया है। उसके बाद इसकी स्थिति की बात करें तो इसकी स्थिति जो है चमोली जिले के नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य में स्थित है। तो जो फूलू की घाटी है वो किन पर्वतों के मध्य में स्थित है, तो नर और गंधमादन पर्वतों के मध्य में स्थित है, चमोली में। उसके बाद है इसके मध्य से कौन सी नदी होकर बहती है, तो इसके मध्य से एक नदी होते हुए बहती है जो कि है पुष्पावती नदी। तो पुष्पावती नदी किसके मध्य से होकर बहती है, तो फूलू की घाटी के मध्य से होकर ये बहती है। इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करें इसके क्षेत्रफल की तो इसका कुल क्षेत्रफल है 87.50 किलोमीटर। तो 87.87 के आसपास इसका जो है कुल क्षेत्रफल है। ये राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, राज्य का उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो फूलू की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है 87.50 किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर घोषित किया गया था 14 जुलाई 2005 को। तो फूलू की घाटी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित कब किया गया था, तो 14 जुलाई 2005 को इसको विश्व धरोहर में शामिल किया। अगला जो इंपॉर्टेंट है उसके बाद अगला राष्ट्रीय उद्यान है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना हुई थी 1983 में। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1983 में। राज्य का प्रथम वन्यजीव संरक्षण केंद्र की स्थापना 1935 में मोतीचूर वन्यजीव विहार की हुई थी। तो राज्य का जो प्रथम वन्यजीव संरक्षण केंद्र था इसकी स्थापना 1935 में हुई थी, मोतीचूर वन्यजीव विहार। तो इसमें जो है राजाजी 3 अलग अलग जो है वन्यजीव विहारों को मिलकर बनाया गया था। तो इसमें पहला जो है मोतीचूर वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना हुई थी 1935 में और ये राज्य का प्रथम वन्यजीव संरक्षण केंद्र था और 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद है राजाजी विहार की स्थापना कब की गई थी, तो इसका स्थापना 1948 में की गई थी। तो राजाजी विहार की स्थापना अगर कही जाएगी तो आपसे इसकी स्थापना हुई थी 1948 में और सी राजगोपालाचार्य के नाम से इसका नाम राजाजी रखा गया था। उसके बाद पौड़ी और चीला वन्यजीव विहार जो है इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। पौड़ी और चीला वन्यजीव विहार इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। तो अब इन तीनों को मिलाकर यानी कि मोतीचूर, चीला और राजाजी, इन 3 पार्क इन 3 जो वन्यजीव संरक्षण केंद्र थे इनको मिलाकर एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसको विकसित किया गया था, जिसका नाम फाइनली क्या रखा गया था, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। मोतीचूर, चीला और राजाजी, इन तीनों को मिलाकर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था 1983 में। बात करें इसके क्षेत्रफल की तो इसका कुल क्षेत्रफल 820 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इसके फैलाव की बात करें यानी विस्तार किन किन क्षेत्रों में ये फैला हुआ है, तो देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में स्थित है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। किन जिलों में फैला हुआ है, तो 3 जिलों में फैला हुआ है, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला इसमें राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व 2015 में इसको घोषित किया गया था। जैसे कि हमने पहले पढ़ा, जो उत्तराखंड राज्य का पहला टाइगर रिजर्व था वो था कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि 1973 में उसको घोषित किया गया था। उसके बाद जो राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व है वो है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिसको कि 2015 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है, ये जो है ज्यादातर हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद है अगला और अंतिम छठा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना हुई थी 1989 में, यानी 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, 1989 में हुई थी। इसकी स्थिति अगर देखें तो ये उत्तरकाशी जिले में फैला हुआ है। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी जिले में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 2390 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है और उत्तराखंड का ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का सबसे बड़ा
राष्ट्रीय उद्यान है। अगला इसमें है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान से लगे भैरव घाटी में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जाएगा। तो करंट का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा, तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान से लगे भैरव घाटी में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जाएगा। तो ये इससे इंपॉर्टेंट था जो एग्जाम में आपसे पूछा। ये थे उत्तराखंड के 6 महत्वपूर्ण नेशनल पार्क जिनके बारे में हमने यहाँ पर डिटेल में पढ़ा। जो भी प्रश्न यहाँ से बन सकते थे, जो भी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सबको हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया। तो वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।